पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत ने सिफारती पाबंदियां और दीगर सख्त इक़दाम तो उठा लिए हैं, मगर इसके बावजूद ये खदशा मौजूद है कि भारत अपने इंतहा पसंद सियासतदानों और गैर जिम्मेदार मीडिया के दबाव में आकर अब भी कोई जारहाना और इश्तियाल अंगेज कदम उठा सकता है, जिससे दुनिया की दो जौहरी ताकतों के दरमियान हालात मजीद बिगड़ सकते हैं और दुनिया भी उसके असरात से महफूज नहीं रहेगी। पाकिस्तान भारत को मुसलसल खबरदार कर रहा है कि अगर उसने कोई भी इश्तियाल अंगेज कदम उठाया तो पाकिस्तान की तरफ से शदीद रद्द अमल आएगा, जिससे भारत को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। पाक भारत बढ़ती हुई कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका समेत दुनिया का रद्द अमल भी सामने आ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने दोनों ममालिक से अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि हम दोनों हुकूमतों से अपील करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। दोनों ममालिक यकीनी बनाएं कि हालात मज़ीद ख़राब ना हो। हम समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हर मसला बामानी बाहमी मुशावरत के ज़रिए पुरअमन तरीक़े से हल किया जा सकता है और ऐसा ही होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने दोनों हुकूमतों से बराह रास्त रब्ता नहीं किया, लेकिन उन्होंने तशवीश के साथ सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है। इसके अलावा आज अमरीकी दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस से प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाक भारत कशीदगी पर सवाल हुआ तो उन्होंने जहां पहलगाम वाक़े पर भारत के साथ खड़े होने का अमरीकी मौक़िफ़ दोहराया, तो वहीं मकबूजा जम्मू कश्मीर के स्टेटस पर पोजीशन लेने से गुरेज किया। मैं बिल्कुल इस मामले को अहमियत दूंगी क्योंकि ये खौफनाक सूरत हाल है, लेकिन इस वक्त मेरा तबसरा बस इसी हद तक होगा। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि जैसा कि हम सब के इल्म में है, ये बहुत तेजी से तब्दील होती हुई सूरत हाल है और हम इसका बगौर जायजा ले रहे हैं, जैसा कि आप समझ सकते हैं। और जाहिर है हम जम्मू या कश्मीर की हैसियत पर कोई पोजीशन भी नहीं ले रहे, लिहाजा मैं आज बस इसी हद तक बात कर सकूंगी। इस सारी सूरत हाल में अब से कुछ देर पहले पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा की प्रेस रिलीज सामने आई है, जिसके मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार को आज सऊदी वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान की कॉल मौसूल हुई। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। प्रेस रिलीज के मुताबिक इसाक डार ने प्रिंस फैसल को भारतीय एकतरफा इक़दामात के तनाजुर में पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफ किया। इसाक डार ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और मज़ीद इश्तियाल अंगेज भारतीय इक़दामात से खबरदार भी किया। प्रेस रिलीज के मुताबिक डिप्टी वज़ीर आज़म ने किसी भी जारियत के खिलाफ पाकिस्तान के भरपूर रद्द अमल के अज़म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर मुशावरत और राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक किया। दुनिया की नज़रें पाक भारत कशीदगी पर मरकूज़ हैं और पाकिस्तान दुनिया को बावर करा रहा है कि दुनिया की दो जौहरी क़ुव्वतें आमने सामने आईं तो दुनिया भी उसके असरात से महफूज नहीं रहेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज़ और अल जज़ीरा को दिए गए इंटरव्यूज़ में कहा है कि दुनिया को दो जौहरी मुल्कों में कशीदगी पर फिक्रमंद होना चाहिए। तसादुम के तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। अमरीकी सदर और बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करें। इसके अलावा पाकिस्तान की सेनेट ने भी पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है और सेनेट से मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की गई करारदाद में भी सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया है। साथ ही पाकिस्तान पहलगाम वाक़े को मोदी सरकार का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी करार दे रहा है, लेकिन भारत पाकिस्तान पर बगैर कोई सबूत सामने लाए इल्ज़ामात लगाने से पीछे नहीं हट रहा है और मुसलसल हमलावरों का पाकिस्तान से ताल्लुक जोड़ने की कोशिशें कर रहा है, जिससे कशीदगी बढ़ती जा रही है। इन हालात में आज भारतीय आर्मी चीफ ने श्रीनगर का दौरा किया है। साथ ही भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी मकबूजा कश्मीर पहुंचे थे। इसके अलावा मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज और पुलिस का सर्च ऑपरेशन और क्रैकडाउन जारी है। भारत भर में कश्मीरियों को हिरासा करने की खबरें भी सामने आ रही हैं। आलमी खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक जुमे को भारतीय पुलिस और फौज ने हमलावरों की तलाश में मकबूजा कश्मीर में जंगलों और घरों की तलाशी ली, जबकि आज सुबह दो मुश्तबा हमलावरों के घर गिरा दिए गए। रॉयटर्स के मुताबिक मोदी की हिंदू कौम परस्त बीजेपी की कई रियासतों में कायम हुकूमतों ने कई अफराद को जराइम में मुलविस करार देकर उनके मकान या दुकानें मस्मार कर दी हैं और उनमें से अक्सर मुसलमान हैं। सिर्फ यही नहीं, भारत के अंदर नफरत अंगेजी उरूज पर पहुंची हुई है, जिससे भारतीय स्पोर्ट्स स्टार नीरज चोपड़ा भी महफूज नहीं रहे। भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने बेंगलोर में होने वाले चोपड़ा क्लासिक चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को बेंगलोर आने का दावतनामा भेजा। इस दावत पर भारतीय मीडिया में नीरज चोपड़ा को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, जिसके बाद नीरज चोपड़ा को वजाहत करना पड़ी कि उन्होंने पहलगाम वाक़े से बहुत पहले अरशद नदीम को एक एथलीट की हैसियत से मदऊ किया था, जिसको मीडिया में उछाला जा रहा है। जियो न्यूज़ के मुताबिक 22 मई से शुरू होने वाली चैंपियनशिप में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम नीरज चोपड़ा की दावत पर पहले ही भारत आने से मदद कर चुके थे। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की खबर भी सामने आई है। गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात को पाकिस्तान और भारत के फौजियों के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर गुज़िश्ता रात फायरिंग का तबादला हुआ है। आज़ाद कश्मीर के एक सीनियर सरकारी एहलकार ने बताया कि लीपा वादी में रात को पोस्ट टू पोस्ट फायरिंग हुई है।
ताहम सिविलियन आबादी पर फायरिंग नहीं की गई। हालात मामूल के मुताबिक चल रहे हैं और स्कूल्स भी खुले हुए हैं। गार्डियन के मुताबिक भारतीय फौज ने भी तस्दीक कर दी है और दावा किया है कि छोटे हथियार से महदूद पैमाने पर फायरिंग हुई थी। इस पूरे मंजरनामे और कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में जहां भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के खिलाफ कई सिफारती इकदाम उठाए हैं, तो वहीं दो बड़े इकदाम भी उठाए गए हैं जिनके बारे में दोनों मुमालिक में तशवीश पाई जाती है। दोनों के असरात और माजी पर तफसील से बात करेंगे। एक तरफ जहां पाकिस्तान में भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की एकतरफा तौर पर मुअत्तली पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है, तो वहीं भारत में पाकिस्तान की जानिब से भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश पर सख्त तशवीश पाई जा रही है और इस इकदाम के अभी से ही भारतीय एविएशन इंडस्ट्री पर फौरी असरात पड़ना शुरू हो गए हैं। भारतीय तैयारों को मामूल से लंबे रूट लेने पड़ रहे हैं, जिससे फ़्लाइट्स का दौरानिया और फ्यूल के अखराजात दोनों बढ़ गए हैं। एविएशन ज़राए के मुताबिक भारतीय एयरलाइंस का फ़्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर होने लगा है। नई दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर और दीगर शहरों की परवाज़ों का दौरानिया बढ़ गया है। नई दिल्ली, बॉम्बे से न्यूयॉर्क, लंदन और इस्तांबुल जाने वाली परवाज़ों को डाइवर्ट करना पड़ रहा है। मुतादिद भारतीय परवाज़ों को रिफ्यूलिंग के लिए वियना और दीगर यूरोपीय शहरों में उतारा जाने लगा है। न्यू दिल्ली से अमेरिका के लिए भारतीय एयरलाइंस लाहौर से पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल होती थी। भारतीय परवाज़ों को 2 से 4 घंटे तवील रूट लेकर बहरा अरब के ऊपर से जाना पड़ रहा है। जहां भारत को पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश पर फौरी असरात पड़ रहे हैं, तो वहीं सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने के भारतीय फैसले के असरात पर भी बहस हो रही है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि पानी के बहाव को रोकने या उसका रुख मोड़ने की कोई भी कोशिश जंग समझी जाएगी। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ तो ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि भारत काफ़ी अरसे से सिंतास मुआहदे से निकलने के लिए बहाने तलाश कर रहा था। इस सूरत हाल में भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के सेक्रेटरी आबी वसाइल को जो ख़त लिखा है, उस ख़त से भी ये वाज़ेह हो रहा है कि इंडिया पहलगाम वाक़े को सिंतास मुआहदे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इस ख़त में खुद इंडिया ने कहा है कि माजी में इंडिया पाकिस्तान से सिंतास मुआहदे में तब्दीली का कहता रहा है और वजूहात में आबादी में तब्दीली और तरक्याती ज़रूरियात बताता रहा है। और फिर इस खत में पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाकर सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने की बात कर दी गई है, जबकि माजी में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद भी सिंतास मुआहदे के खिलाफ बात करते हुए पाकिस्तान का पानी रोकने का इरादा जाहिर कर चुके हैं। बियास, रवि, ये 3 नदियों का पानी, उसमें जो हिंदुस्तान के हक का पानी है, वो पानी आपके खेत में नहीं आ रहा, पाकिस्तान के माध्यम से समुद्र में बह जाता है। मैंने एक टास्क फोर्स बनाया है। ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जिसमें हिंदुस्तान के हक का पानी है जो पाकिस्तान में बह जाता है, अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए कृत संकल्प। हिंदुस्तान के किसानों के हक का पानी 70 साल तक पाकिस्तान जाता रहा, ये मोदी पानी को रोकेगा, आपके घर तक लाएगा। और मैंने काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये पानी पर हक हिंदुस्तान का है। सूरत हाल में इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि भारतीय हुकूमत एक ऐसी हिकमत अमली पर काम कर रही है कि जिसके तहत वो ये यकीनी बनाएगी कि पानी का एक कतरा भी पाकिस्तान ना पहुंचे। भारतीय वजीर CR पाटिल के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मीटिंग में हिदायत दी हैं और भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उन हिदायत पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ दी हैं। हम इस बात को यकीनी बनाएंगे उनके मुताबिक कि भारत से कतरा पानी भी पाकिस्तान ना जाए। भारत ये दावे तो कर रहा है, मगर जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये वाजे कर रहे हैं कि फौरी तौर पर भारत ऐसा नहीं कर सकता, और अगर लॉन्ग टर्म में भारत ये करने की कोशिश भी करता है, उसे डैम बनाने पड़ेंगे जो कि आसान नहीं होगा। और वैसे भी एकतरफा तौर पर पाकिस्तान ने वाजे किया है कि जो इंटरनेशनल मुआहदे हैं उसकी पासदारी भारत पर फ़र्ज़ है, वो इसे नहीं एकतरफा तौर पर मुअत्तल कर सकता, मगर दावे ज़रूर भारत की तरफ से सामने आ रहे हैं।